कोमिन मर्चेंट, बॉडीगार्ड में सस्पेंड भाई है। वो 19 गुने एक कोमिन मर्चेंट करके बंदा है। मोबाइल मर्चेंट पे आरोप लगता है 19 मामले दर्ज है। कौन कौन से 19 मामले दर्ज है? अस्सलामुअलैकुम। मैंने अभी एक उम्मीदवार आया है इधर लाबोड़ी से, उसका नाम है नजीब मुल्ला। उसने ऑन स्टेज बोला है ऐसा, एक यहाँ के जो आमदार है जितेंद्र अवार्ड, उनको बदनाम करने के लिए क्या ये कॉमिल मर्चेंट है, तो तारीफ किया है, तो उसके ऊपर 19 केस। तो मैं वो नजीब मुल्ला से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या 19 केस अगर मेरे पे रहा, अगर सच्चा मर्द है, सच्चा इंसान है और तू सच में सच्चा मोमिन है, तो तू मेरा 19 केस साबित करके बता। अगर मेरे पे 19 केस होते तो यार मैं इधर रहता, मेरे को कब का पुलिस किधर का किधर भेज देती। तो मैं यही उससे सवाल करूंगा कि 19 केस मेरे पे साबित करके बता। हाँ, केस हुआ है, मैं 25 साल से मुमरा में रहता हूँ, तो मैं मुमरा की आवाम को बताना चाहूंगा कि ये नजीबुल्ला अभी तक आमदार बना नहीं है और खाली ये सपना देख रहा है। तो ये सपने देखने में ही मुमरा के लोगों पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं नजीबुल्ला को बोलना चाहूंगा, मेरे पे 19 केस रहेंगे तो मैं मुमरा छोड़ के चले जाऊंगा। अगर 19 केस नहीं रहा तो तेको मुमरा छोड़ के जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, जो एनडीपीएस केस की बात करता है वो, तो मेरे पे एक केस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, एक केस मेरे पे एनडीपीएस का हुआ था और एक एमआरटीपी का 25 साल से। वो केस भी होने की मैं वजह बताना चाहूंगा। मैंने जो काम किया है ड्रग्स के लिए, ड्रग्स फ्री करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे लेवल पे, मैंने अभी तक के 400 पेडलर के ऊपर कार्रवाई करवाई है। 400, जिसमें 60 से 70 नाइजेरियन है। और उसके बाद मैंने 4 बड़ी जो फैक्ट्री है जिसमें एमडी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसमें से एक फैक्ट्री में इतना माल क्वांटिटी मिला था जिसमें 23,500 किलो माल हमने पकड़ा था। और दूसरी छोटी छोटी फैक्ट्री, तो सोचो मैंने जब इतनी कार्रवाई किया हूँ तो कितने हजारों घर बचे हैं, कितने मासूमों की लाइफ बची है, कितने घर टूटने से बचे हैं, कितने की जान बची है, कितनों का फ्यूचर बचा है। तो ये सोचिए कि ड्रग्स फ्री करने के लिए मैंने अपनी जान की ताकत लगाया हूँ, मैंने कोई ड्रग्स का धंधा नहीं किया। और मैं आवाम को ये बात बताना चाहूंगा, अगर ये केस ओरिजिनल है या मेरा ड्रग्स का कोई धंधा है या फ्यूचर में कभी करूँ, तो अल्लाह मुझे दुनिया में भी अज़ाब में नाज़िल हो और मरने के बाद भी अल्लाह मुझे जिंदगी भर जहन्नुम में डाले, कभी जन्नत का दरवाजा भी नहीं दिखाए। मैं अल्लाह को, उन नबी के महबूब का वास्ता देता हूं, अगर मेरा इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है तो मेरी जिंदगी पे लानत हो और मेरे ऊपर आजाब नाजिल हो। और मैं नजीबुल्ला को एक चीज बताना चाहूंगा, क्या भाई, हमने जब भी कुछ दिन की बात आई, इस्लाम की बात आई, फलस्तीन की बात आई, तो मैं एक बंदा हूँ जो मुमरा से फलस्तीन के लोगों के लिए मैंने इफ्तारी करके, हम 1000 लोगों ने फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ किए। हमने इजरायली प्रोडक्ट बॉयकॉट करने का चलाए, पूरा मुहिम चलाए। हमने विशालगढ़ में जो आतंकवादी हमला किया था, हमने उसके ऊपर आवाज उठाए। नीलेश राणे ने मुसलमानों को गाली दिया, हमने उसके ऊपर आवाज उठाए। रामगिरी ने हमारे नबी के ऊपर गलत बात की, हमने उसके ऊपर आवाज उठाए। तू अपने आप को मुसलमान बोलता है और तू मुमरा को चॉकलेट देता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ लाया। जब तेरी इतनी ताकत थी तो तू रामगिरी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? तेरी इतनी ताकत रहती तो तू रामगिरी को अरेस्ट करना चाहिए था ना तूने कभी फलस्तीन के भाइयों के लिए आवाज उठाया, ना कभी विशालगढ़ की कुछ मैटर के लिए आवाज उठाया। मैं बोलना चाहूंगा कि एक मुद्दा तू बता दे, क्या मुसलमानों के लिए तू आवाज उठाया हो? तूने कभी नहीं उठाया मुसलमानों के लिए आवाज। क्यों नहीं उठा सकता है? क्यों? क्योंकि तू बीजेपी आरएस का एजेंट है, इसके लिए तू कभी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठा सकता है। अरे भाई, अगर हमारी जो लड़ाई है ना, तेरे से इतनी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है भाई हमारी। हम चाहते हैं मुमरा में बीजेपी की यूटी में जो तू है वो मुमरा में नहीं हम लाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा है हम उसके खिलाफ है। बीजेपी की जो विचारधारा है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों की जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसे हो, दरगाह हो, और जितनी भी प्रॉपर्टी है हम मुसलमानों की, फंड हो, जमीन हो, टोटल ये बीजेपी अपने ताबे में गवर्नमेंट लेना चाहती है। दूसरा, जो हमारा मुसलमानों का शरई जो कानून है, ये शरई कानून ये बीजेपी खत्म करना चाहती है। दूसरी बात, जो हमारी बहनें, हमारी माएँ, जितने हैं लोग हैं जो बुर्का पहन के निकलते हैं घर से, ये बीजेपी ये कानून भी इनको बेपर्दा करना चाहती है। दूसरा, ये कुछ लोगों के जरिए गरीब नवाज के ऊपर भी, गरीब नवाज दरगाह पे भी ये लोग ने क्लेम किए थे क्या वहां भी मंदिर है, मतलब, और मोहब लॉन्चिंग, गाय के नाम पे कई मुसलमानों का हत्या किया गया, तू उसके साथ है।
तू मुसलमानों के साथ नहीं है और तू बात करता है कि मैं पेडलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो 19 केस की तू बात करता है। अबे तू अपने गिरेबान में तो झांक, तेरे पे क्या मैटर है? तेरे पे तो एक मुसलमान भाई जो तेरा दोस्त था रे बचपन का, तूने उसका मर्डर कराने का तेरे पे आरोप है। उसकी जो वाइफ है वो आज भी रोते हैं, उसके बच्चे रोते हैं, उसकी वाइफ रोती है, उसके बच्चे आज भी जब खाने पे बैठते होंगे ना तो उनको याद आता रहेगा कि मेरा बाप कहाँ है, मेरे बाप को ये आदमी ने मार दिया। तो वो तो जमील भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे, लेकिन उनके जो औलाद है, उनकी बीवी है, ये हर दिन तड़प तड़प के रोती है, हर दिन मरती है। उसका जिम्मेदार तू है, हम नहीं है। और दूसरा, तूने परमान को इतना तूने टॉर्चर कर दिया था, इतना टॉर्चर कर दिया था कि तू सुसाइड करना पड़ गया, वो भी तेरे पे केस का आरोप है। तो सोच लो, मैं मुमरा की आवाम को ये चीज बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर इतने और भी बहुत से गुनाह इसको मैं बताना चाहूंगा, तो और बहुत से इसके कांड है, लेकिन मैं सोचा जान दो पर्सनल पे नहीं जाने का। कि ये गंदी विचारधारा का आदमी है। जो एक आदमी अगर मुसलमान है, कोई मुसलमानों के लिए अगर जितना अवार्ड साहब आवाज उठाता है, अगर उसकी मैंने तारीफ कर दिया तो उसने गलत क्या है? वो मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है ना, जुल्म। अभी समझ लो, कोई एक बम ब्लास्ट का आरोपी वो बोलता है कि नजीबुल्लाह को वोट दो, तो क्या तेरा संबंध उससे हो जाएगा? तू डायरेक्ट संबंध करके हमको भी बदनाम कर रहा है और किसी को भी बदनाम कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि गंदी राजनीति मत कर। इंशाल्लाह तू जैसा आया है और एकदम जलील करके तेरे को मुमरा की आम यहाँ से भगाएगी। मुमरा के लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, देख लो, ये स्टेज पे रह के बोला है मेरे पे 19 केस है। तो मैं सारे प्रेस वालों को और लोगों को बोलूंगा कि मुझसे पूछो कि मेरे पे 19 केस कहाँ से, कि अभी से लोगों पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। तो ये जीतने के बाद क्या करेगा? और इससे सबसे पहले जो कॉलोनी में नजीबुल्लाह जाता है, तो सबसे पहले उससे सवाल करना, क्या जब हमारे नबी, जो हमारी दिल, हमारी जान, हमारा सब कुछ है, आज हम जीते हैं, जिस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल है, आज हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जो भी चीजें है तो हमने हमारे नबी से सीखी। तू जब हमारे नबी का नहीं हो सकता है तो तू किसी का नहीं हो सकता है। जब इतना पावर रहने के बाद तूने क्यों नहीं आवाज उठाया क्या रामगिरी को अरेस्ट करो? तूने अभी एक नीलेश राणे करके वो एक तुसा, उसने बोला कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, तूने क्यों नहीं बोला? अभी लेटेस्ट उसका एक आया है इंटरव्यू, बोले क्या 20 तारीख के पहले सारे मस्जिद से लाउड स्पीकर निकाल दो, नहीं तो 23 तारीख के बाद हम लोग निकालेंगे। क्यों तू नहीं बोला? क्योंकि तू उसका एजेंट है, इसके लिए नहीं बोलता है। तो मैं मुमरा के आवाम को बोलना चाहूंगा, क्या इसको एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए, इसको इधर जलील करके मुमरा से भगाना है इसको। क्या कुमेल मर्चेंट का ड्रग माफियाओं से या ड्रग से किसी तरीके का कोई संबंध है क्या? क्योंकि इसके पहले आपने क्या कहा कि कॉन्ट्रेसी के तहत मुझे फंसाया गया, तो मैं पहले भी बताया कि मैंने 400 पेडलर को मैंने अंदर डाला हूँ और मेरे पास ऑन सर्टिफिकेट है कि मैंने 23,500 किलो माल पकड़ा हूँ मेरी इंफॉर्मेशन से, जो वहां से इंडिया और इंडिया के बाहर जाता था। तो सोचो कि मैंने कितने घर बचाया हूँ। तो जब आदमी कीचड़ साफ करता है ना, तो उसमें कीचड़ उछलता है। और मेरे पे केस हुआ तो साबित नहीं हुआ है, कोर्ट में केस है वो चल रहा है, अगर साबित होएगा तो मैं गुनहगार हूँ। साबित नहीं हुआ, जब मैंने इतने केस किया, दुश्मनी होती है तो होता है। कौन सा ऐसा नेता है जिसपे केस नहीं है? तो एक बता दो। कुमेल जी, एक सवाल कि नजीब मुल्ला यहाँ पर एमएलए पद के दावेदार हैं उमरा कलवा से, इनकी लड़ाई अवार्ड से है। वो पर्सनल आपको लेके जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह है? कुछ पर्सनल आपका सब कुछ रजिस्टरमेंट है? कुछ भी नहीं है पर्सनल। जब आदमी थोड़ा दिमाग से पैदल होने लगता है तो इसमें हरकतें करने लगता है। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि एक 4 टन नगर से और विरोधी पक्ष नेता, इतना अच्छा नाम, और वो एक मुझे टारगेट कर रहा है। मतलब सिर्फ अवार्ड साहब कैसा है, एक जितेंद्र अवार्ड एक ऐसा है बंदा है जो मुमरा में मुसलमानों पे या किधर भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। अभी चाचा का देखो हुआ था, चाचा को मारे थे तो अवार्ड साहब ने, तो ये बीजेपी आरएस की लॉबी के जितेंद्र अवार्ड को बिठाओ, इसको बिठाओ, इसको पीछे करो, ये रहेगा तो ये मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेगा। तो ये लोग को आवाज मतलब बंद करने के लिए बीजेपी आरएसएस ने एक नजीबुल्लाह नाम का एक प्यादा मुमरा में छोड़ा है। वो प्यादा इधर पे आके उछल रहा है, लेकिन पब्लिक है, ये जनता है, जानती है और जनता को क्या करना है जनता करेगी। और मैंने कभी अवार्ड साहब से भी कोई काम नहीं लिया हो, ना नजीब से काम लिया हो। मेरा अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी है, ईमान वाला बनाया है, इसमें बहुत खुश हूँ। इज्जत देने वाला अल्लाह की जात है, या अल्लाह इज्जत दे या ना दे या नहीं दे तो वो सब अल्लाह के हाथ में। भाई अल्लाह जो भी रखा है अच्छे से रखे।
जितेंद्र अवार्ड के आपको बहुत करीबी माना जाता है, जिसका ऐसा बनाता है कि आप उसका फायदा उठाते हो और नहीं, पूरा ड्रग्स से कनेक्शन है आपका। जब मैंने अक्सर देखे रहेंगे, मैंने के लिए हमेशा आवाज उठाए हूँ। जहाँ भी मुसलमानों की अगर बात आती थी, कोई बंदा मुसलमानों के खिलाफ बोलता है या फलस्तीन के खिलाफ बोलता है, मैं आवाज उठाता हूँ। कोरोना के टाइम पे ना मैं भी मेरी हैसियत के हिसाब से मैं गरीबों की जितनी मदद कर सकता था उतना कर। तो वो टाइम पे मैंने देखा था कि जितेंद्र अवार्ड है ना, यहाँ पे गरीबों को राशन बांटता था, खाना बांटता था, कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता, किसी को फाइनेंशियल के लिए हेल्प करता था। फिर उसके बाद उसको कोरोना हो गया, फिर वो एकदम सीरियस मैटर पे था, एकदम मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो वो चीज कैसा मेरे दिल में एक बची, यार ये आदमी नॉन मुस्लिम होने के बाद भी मुसलमानों के लिए इतना कर रहा है, अपनी जान दांव पे लगा रहा है, अपनी फैमिली की जान दांव पे लगा रहा है, तो यार ये आदमी गंदा कैसा हो सकता है। क्या जितेंद्र अवार्ड को जिताने के लिए आप नसीबुल्लाह को मारना चाहते हैं जान से? अरे यार मैं जान से क्यों मारूंगा, वो खुद इतना बड़ा क्रिमिनल, उसके ऊपर परमार का मैटर चल रहा है, उसके ऊपर मर्डर का आरोप चल रहा है, उसके जांच कहाँ से कहा था कि कौन कभी किधर जाता है, किधर से किधर बात करता है, उससे रिकॉर्डिंग कहाँ जाती है, सबको मालूम है। हर सभा में उन्होंने कहा है कि आपके थ्रू फोन कॉल जा रहे हैं उनको धमकी भरे, तो जान से मारने की धमकी। क्यों हम धमकी देंगे, तू खुद एक गुंडा है भाई, हम गुंडे नहीं है। हम हमारे दीन की जब बात आएगी ना, तो अब सबसे पहला सर है ना मेरा रहेगा। जब अगर दीन की बात आएगी, सर कटाने सबसे पहले हम खड़े रहेंगे। तू नहीं कराएगा, तू लोगों को गुमराह कर रहा है। तू गुमराह में आके नारे तकबीर का नारा लगाता है और कलवा में जाता है तो आरती की पूजा करता है। तो मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोलता हूँ, मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसको बुरा बोले, लेकिन मैं मुमरा के मौलाना उलमा जितने हमारे मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम मुसलमान रहते हैं क्या मुसलमान से बेदखल हो जाते हैं? ये सवाल मैं चाहता हूँ कि लोग नजीबुल्लाह से पूछे। क्या इलेक्शन के दौरान ही ये सब आपका नाम निकल रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपका नाम लगातार स्टेज से निकल रहा है। मालूम है क्या, लोगों को बदनाम करने के लिए पहले भी यही पॉलिटिक्स की वजह से मेरे को बदनाम किया गया था, और आप देखे अभी भी उस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। क्यों? इसके चिल्लर है ना, इसके चिल्लर ज्यादा वजन। आपको बदनाम करके क्या मिलेगा उनको? अरे वही तो बोल रहा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी ऐसी सब हरकतें दिख रहा है कि इलेक्शन हार रहा है। पब्लिक अवार्ड सबको प्यार करती, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? पब्लिक प्यार कर रही है, अब मैंने देखा अच्छा काम कोई कर रहा है तो मैंने बोल दिया। मैं पूछता हूँ भाई मेरा एक फोटो दिखा दो अवार्ड सबके साथ, या मेरा कोई पद है उसके साथ। भाई मैं एक सोशल वर्कर हूँ, कोई आता है मेरे पास हेल्प के लिए मैं कर देता हूँ, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कैसे हो, मेरी हैसियत के हिसाब से हम हेल्प कर देते हैं। और आगे भी हम फाउंडेशन चालू जो कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, वहां से हम गरीबों को रोज इंशाल्लाह जितना हो सके गरीबों को खाना खिलाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे उसमें। तो मैं लोगों को लेकिन एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा है, ये मुमरा में आने मत दो। ये तो आगे हमको बहुत तकलीफें होगी, बहुत 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 परेशानी होगी। तो जिताना है तो अवार्ड सबको जिताओ जो मुसलमानों की हेल्प करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले